कांगड़ा के छात्रों को आइल्स कोचिंग, स्पोकन इंग्लिश व स्टूडेंट वीजा काउंसलिंग के लिए घर से दूर नहीं जाना पड़ेगा, क्योंकि कांगड़ा में एवेनियर एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड द्वारा ये सुविधा अब यहां पर ही उपलब्ध करवाई जा रही है। एवेनियर एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड के एमडी अचल छाबड़ा ने बताया, उनके संस्थान द्वारा छात्रों को ये सारी सुविधाएं यहीं उपलब्ध करवाई जा रही हैं और इसका लाभ किस तरह से क्षेत्र के छात्र उठा सकते हैं, उन्होंने दिव्य हिमाचल से विशेष वार्ता के दौरान बताया। नमस्कार। कांगड़ा दिन प्रतिदिन शिक्षा के क्षेत्र में नई बुलंदियां हासिल कर रहा है और इसी कड़ी में अब एवेनियर एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड ने भी कांगड़ा में दस्तक दी है। आज इस एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड के एमडी हमारे साथ उपस्थित हैं। इनसे हम बात करेंगे किस तरह की शिक्षा और किस तरह के छात्रों को ये यहाँ शिक्षा देने के लिए उपस्थित हैं। सर नमस्कार। नमस्कार जी, सबको जो भी ये देख रहे हैं सबको मेरी प्यार भरी नमस्कार। सो जैसे कि इन्होंने बताया, एवेनियर एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड अब कांगड़ा में भी ऑफिस है। वी हैव बीन देयर फ्रॉम ऑलमोस्ट मोर देन 1 ईयर। सो क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, हम पहले बात करते हैं। वही देखिए जी, हिमाचल में जो बच्चे उन्हें आइल्स पढ़ना होता था वो ज़्यादातर चंडीगढ़ जाते थे, स्पेशली धर्मशाला, कांगड़ा, पालमपुर बेल्ट के बच्चे। तो उनको कहीं ना कहीं एक फैक्टर रहता था कि जी उन्हें मुश्किल होता था कि ऑल द वे ट्रैवल करो चंडीगढ़, फिर वहाँ पे अकोमोडेशन ढूंढो। अब हमने क्या एक इनिशिएटिव लिया, इट्स बीन मोर देन अ ईयर। हमने आइल्स और स्पोकन इंग्लिश की क्लासेस यहीं पे स्टार्ट कर दी हैं। और जब अगर हम बात करें, आइल्स बच्चा वही करता है जिसने अपना एक अच्छा करियर बनाना है आउट ऑफ इंडिया, चाहे किसी भी कंट्री, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया या किसी भी कंट्री में करियर बनाना है। तो जनरली उनको एक वीज़ा प्रोसेस में भी मुश्किल आती थी, बिकॉज कोऑर्डिनेशन में कहीं ना कहीं लैक करते थे, यहाँ से चंडीगढ़ के कंसल्टेंट या यहाँ से जलंधर के कंसल्टेंट्स। सो हमने बेसिकली अंडर वन रूफ वी आर प्रोवाइडिंग ईच एंड एवरी सर्विसेज। पीटी की बात करें, हम पीटी भी फरवरी से बहुत जल्दी स्टार्ट करने वाले हैं, क्योंकि आज की डेट में पीटी की भी बहुत डिमांड है। अब मैं आपको बताता हूँ कि बेसिकली जो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने स्पोकन इंग्लिश क्लासेस लेनी है, देखिए स्पोकन इंग्लिश क्लासेस सभी के लिए बनी है। इट्स नॉट कि जिसने बाहर पढ़ने जाना है वही स्पोकन इंग्लिश क्लासेस लेगा। जिसने आगे इंजीनियरिंग करनी है या किसी जॉब सेक्टर में भी जाना है, फॉर एग्जांपल किसी गवर्नमेंट जॉब के एग्जाम देने हैं, अगर दे वांट टू इम्प्रूव देयर इंग्लिश, दिस इज़ अ वेरी गुड थिंग फॉर देम एज वेल। मतलब स्पोकन इंग्लिश की क्लासेस वो भी ले सकते हैं। आइल्स तो देखो, जिन्होंने बच्चों ने बाहर पढ़ने जाना है उन्होंने लेना ही, आई मीन क्लासेस लेके दे कैन अपीयर फॉर आइल्स। और बहुत अच्छी खबर है, बहुत ही जल्दी आईटीबी धर्मशाला में भी टेस्ट सेंटर बनाने वाला है। अभी डिक्लेयर नहीं हुआ, बट मैं आपको बता रहा हूँ, वुड बी अ वेरी न्यूज़ वेरी सून, जो कि एक धर्मशाला बेल्ट के या कांगड़ा बेल्ट के बच्चों के लिए बहुत अच्छा चीज़ होगी कि उन्हें एग्ज़ाम देने पंजाब नहीं जाना पड़ेगा या चंडीगढ़ नहीं जाना पड़ेगा। सर आपने कहा कि पिछले 1 साल से आप यहाँ सर्विस दे रहे हैं, कितने बच्चों को अब तक आप दूसरी कंट्रियों में भेज चुके हैं, वीज़ा लगा चुके हैं? देखिए, बात करें हम वीज़ा की, पहले हमारा फोकस मेन है आइल्स और स्पोकन इंग्लिश पे। वीज़ास की बात करें, काफ़ी बच्चे हमारे पास, काफ़ी टूरिस्ट वीज़ा केसेस भी आए, काफ़ी स्टूडेंट वीज़ा सर्विसेज केसेस भी आए और काफ़ी बच्चे जा चुके हैं और कुछ इनटेक में जा रहे हैं, फरवरी इनटेक या जनवरी इनटेक में जा रहे हैं, अलग अलग कंट्रीज़ लाइक कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूके एंड इवन न्यूजीलैंड। सो ऐसा है कि जी देखिए, फोकस, पहली चीज़ जो पहला स्टेप है ना, आपने बाहर जब पढ़ने जाना है, पहला स्टेप है आपका आइल्स। अगर आपको आइल्स की कोई वो नहीं है ना, नॉलेज नहीं है, कोचिंग नहीं ली आपने, वो है चाहे मेयरली एक इंग्लिश एग्ज़ाम है, बट फिर भी एक स्ट्रैटेजी होना बहुत ज़रूरी है। सो इसलिए वी हैव कम अप विद एवेनियर एजुकेशन इन कांगड़ा, सो दैट जो पालमपुर बेल्ट हो गई या कांगड़ा बेल्ट हो गई या धर्मशाला बेल्ट, जो बच्चे यहाँ से बाहर जाते थे आइल्स करने, उनको यहीं पे आइल्स की अच्छी कोचिंग सर्विसेज दी जाए, सो दैट वो जो अपना बाहर पढ़ने जाने का सपना पूरा कर पाए। सर दूसरी बात हम करेंगे कि हिमाचल में कैसे दस्तक दी, आप बिलोंग जो है पंजाब से करते हैं, कैसे हिमाचल में पहुंचे, कांगड़ा किस तरह से चुना? सर देखिए, हिमाचल में बिकॉज हिमाचल के ना स्टूडेंट्स हमें काफ़ी अप्रोच करते थे कि जी स्टूडेंट वीज़ा सर्विसेज लेने के लिए, आइल्स के लिए पंजाब में। सो वी थॉट कि अगर उन्हें कहीं ना कहीं, देखिए अगर आपका एक बच्चा धर्मशाला का रहने वाला है या कांगड़ा का रहने वाला है, वो किसी सिटी लाइक से चंडीगढ़ जा रहा है या जलंधर जा रहा है या लुधियाना या अमृतसर जा रहा है फॉर आइल्स कोचिंग, उसे कहीं ना कहीं अकोमोडेशन ढूंढना पड़ेगा, कहीं ना कोई उसका रूटीन अपसेट रहता है, राइट। बिकॉज एक 12th पास बच्चा, उसको आदत नहीं होती, हॉस्टल में रहा नहीं होता, घर से बाहर जाके, सो कहीं ना कहीं कई बार उसकी परफॉर्मेंस उस चक्कर में लैग कर जाती है। सो अगर वो घर बैठे हुए ही कैन कम टू विद इन 10 मिनट्स, ही कैन रीच इंस्टीट्यूट, 10 मिनट में पहुंच सकता है,
तो उसके लिए कहीं ना कहीं ये बूस्टिंग फैक्टर है, ताकि वो जो पेरेंट्स के साथ उसका लगाव है वो भी बना रहेगा, एक उसको होम सिकनेस नहीं होगी, परफॉर्मेंस उसकी बेटर रहेगी। सर दूसरी बात हम करेंगे कि हिमाचल में बच्चों में ज़्यादा क्रेज रहती है कि हम बाहर पढ़ने जाएं, बाहर अच्छी स्टडी होगी, तो क्या उनको आप मॉडिफाई कर पाते हैं कि कांगड़ा में भी उसी तरह की एजुकेशन, उसी तरह की सुविधाएं आप दे रहे हैं? बात करें, जैसे आपने क्वेश्चन, बहुत एक अच्छा क्वेश्चन पूछा कि जी जो स्टूडेंट्स यहाँ से बाहर जाते हैं क्या उन्हें जो सर्विसेज मिलती हैं, लेट्स से आइल्स कोचिंग की बात करते हैं, ठीक है जी। आइल्स कोचिंग में अ कंपनी हैज़ टू हैव सर्टिफाइड आइल्स ट्रेनर, ठीक है जी। सर्टिफाइड आइल्स ट्रेनर होने चाहिए, उनके पास एक अच्छा लेवल ऑफ स्टाफ होना चाहिए ताकि वो रिजल्ट्स डिलीवर कर पाएँ। रिजल्ट्स स्टाफ ने डिलीवर कराने, एंड आवर ड्यूटी इज़ टू मेक श्योर वी हैव अ गुड स्टाफ, ताकि जो स्टूडेंट एक सोच रहा था कि मैं चंडीगढ़ जाऊँ या किसी और सिटी में जाऊँ आइल्स करने के लिए या स्पोकन इंग्लिश क्लासेस के लिए, उसे वहाँ ना जाना पड़े, बल्कि कांगड़ा में रह के ही उससे बेटर सर्विसेज मिलें और वो अपना आइल्स का एग्ज़ाम जल्दी से जल्दी क्लियर कर पाए। सर इन सारी बातों के बीच में एक आप ये मैसेज तो जरूर दें कि ये कहाँ पे आपका जो है संस्थान है, इसका पता लोगों को होना चाहिए कि कहाँ आना है कांगड़ा में हमने। ठीक है जी, अगर वैसे मैं बात करूँ कांगड़ा के मोस्ट ऑफ द लोगों को तो पता ही है, एवेन्यू एजुकेशंस, हमारा ऑफिस पॉलीटेक्निक कॉलेज के साथ सामने है, एडजेसेंट टू वुडलैंड शोरूम। सो अगर व्हेनेवर यू फील लाइक आपने कभी काउंसलिंग सर्विसेज लेनी है या आइल्स की कोचिंग के बारे में पूछना है या कोई भी आपको क्वेरी है, यू कैन कम टू आवर ऑफिस, आवर स्टाफ इज देयर टू हेल्प यू, आपको हर तरह की हेल्प की जाएगी। सर आपकी तरफ से कहीं स्कूलों में सेमिनार या कुछ ऐसी बच्चों को उजागर करने के लिए भी सर्विसेज दी जा रही हैं कि वो इन लोगों से, आपसे उनको ज्ञान हो कि कहाँ जाना है हमने? ये आपने बहुत अच्छी चीज़ कही। देखिए, जब स्कूल में स्टूडेंट होता है ना, यहाँ पे ज़्यादातर ट्रेंड नहीं है क्योंकि लोगों को अभी अवेयरनेस कम है। अवेयरनेस की बात करें, अगर हम पंजाब से कंपेयर करें, हर फैमिली में से कोई ना कोई बच्चा बाहर गया हुआ है, सो कोई ना कोई उनको गाइड करने वाला है, बट यहाँ पे वो चीज़ की कमी है अवेयरनेस की। तो हमने काफ़ी स्कूल्स में, कॉलेजेस में सेमिनार्स किए हैं इन ऑर्डर टू मेक श्योर कि जो बच्चों को, स्टूडेंट के दिमाग में पता चले एग्जैक्टली। मैं कभी भी ऐसा नहीं कहता, बच्चे का जो एम है ना लाइफ में वही रखना चाहिए। अगर उसने यहाँ पे इंजीनियरिंग करनी है, करे, बहुत अच्छी बात है, मैं इसको कभी गलत नहीं कहता कि इंडिया में पढ़ाई अच्छी नहीं, बट अगर किसी ने सोचा हुआ कि मैंने इंडिया से बाहर पढ़ने जाना है और उसे रास्ता ना पता हो, देन वी आर देयर टू हेल्प हिम, ठीक है जी। उसके लिए हम बैठे हैं, हम किसी को फोर्सफुली कभी भी नहीं कहते कि जी आप बाहर जाओ पढ़ने, वहाँ पे ऐसा है। इंडिया का एजुकेशन सिस्टम भी अच्छा है, नो डाउट अच्छा है, बट हम जितनी अवेयरनेस हम क्रिएट कर पा रहे हैं, वी आर डूइंग आवर बेस्ट। हम स्कूल्स में सेमिनार्स कर रहे हैं, कॉलेजेस में सेमिनार्स कर रहे हैं, ताकि स्टूडेंट अवेयर हो पाए कि क्या एक्चुअल प्रोसीजर है, कैसे उसको स्ट्रैटेजी अपनी बना के चलनी है, क्या क्या स्टेप्स लेने हैं, कैसे उसको फाइनेंसेस मेंटेन करने हैं, सो दैट पेरेंट्स को भी अपने वो बता सके कि अगर मैंने आगे प्लान करना है पढ़ने जाने के लिए बाहर, तो ये प्लानिंग हमें चाहिए। सो हम अपना पूरे एफर्ट्स लगा रहे हैं स्कूल्स में, कॉलेजेस में सेमिनार्स करके, ताकि स्टूडेंट को अवेयर कर पाएँ। और हिमाचल में जो कांगड़ा बेल्ट है, थ्रू आउट कांगड़ा बेल्ट आई वुड से, उनको एक क्लियर रास्ता दिखा पाएँ बाहर पढ़ने जाने का। सर इसी तरह के इंस्टीट्यूट आपके हिमाचल से बाहर कहाँ कहाँ हैं और कितने हैं? हमारे ऑफिसेज पंजाब में हैं। सो हिमाचल में हमारा फर्स्ट ऑफिस है। वी आर कमिंग अप विद अनदर ऑफिस इन धर्मशाला वेरी सून। सो वी आर ऑन ए एक्सपेंशन मोड इन हिमाचल, बिकॉज हमें पता है यहाँ पे भी एक वो जज्बा है बाहर पढ़ने जाने का। और दूसरी बात करूँ मैं स्पोकन इंग्लिश क्लासेस की, स्पोकन इंग्लिश सॉरी स्पोकन इंग्लिश क्लासेस भी बहुत इंपॉर्टेंट। जब एक बच्चा इंजीनियरिंग करने जाता है ना, वो एक अगर कॉन्फिडेंस लेवल लेके जाए, बिकॉज आज की डेट में इंग्लिश बहुत ज़रूरी है। आप किसी से भी कन्वर्सेट करते हैं, चाहे अपने टीचर्स से, चाहे अपने फ्रेंड सर्कल से। देखिए, इंजीनियरिंग कॉलेज में हर स्टेट का बच्चा आता है, तो कहीं ना कहीं इंग्लिश का लेवल आपका अच्छा होना चाहिए। तो एक स्टूडेंट जो स्पोकन इंग्लिश क्लासेस लेके एक इंजीनियरिंग कॉलेज में लैंड करता है, ही हैज़ अ कॉन्फिडेंस, एक कॉन्फिडेंस लेके जाता है कि मैं किसी से भी कन्वर्सेट कर पाऊंगा, तो वो चीज़ कहीं ना कहीं उसके लिए हेल्पफुल होती है। सेकेंड आ जाऊँ गवर्नमेंट जॉब्स के लिए। गवर्नमेंट जॉब में आज की डेट में आपको पता है कॉम्पिटिशन बढ़ रहा है, राइट। आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब में कहते हैं, आपको नहीं पता आपके साथ किसी IAS से डील करना पड़े, कल को कोई HAS से डील करना पड़े, आपने खुद ही IAS HAS बनना है, तो आपका एक इंग्लिश लेवल अच्छा होना चाहिए ताकि आप अप टू मार्क रहो।
अपने फील्ड में, जिस भी फील्ड में जा रहे हो, गवर्नमेंट, अगर मैं प्रोबेशनरी ऑफिसर्स की बात करूं, जो ये बैंक्स के एग्ज़ाम होते हैं, उसमें भी इंग्लिश आज की डेट में बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज उन्होंने कहीं ना कहीं DGM GM लेवल तक जाना ही जाना है। सो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। स्पोकन इंग्लिश क्लासेस इसलिए हमने हिमाचल में रखी हुई हैं, ताकि वो वाले बच्चे भी इंग्लिश की नॉलेज गेन कर पाएँ, अपना कमांड बना पाएँ लैंग्वेज के ऊपर, इंग्लिश के ऊपर, जिन्होंने गवर्नमेंट जॉब्स में जाना है या किसी और फील्ड में जाना है। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सर कैसा लगता है जब आपके यहाँ से बच्चा पढ़ के जाता है, जब आप कहीं वो सेटल होता है, तो कैसी फीलिंग आती है कि आपके द्वारा भेजा गया बच्चा सेटल है? देखिए जी, मैं खुद एक पढ़ा लिखा इंसान हूँ, आई एम एन एजुकेटेड पर्सन। जब भी व्हेनेवर योर स्टूडेंट ही इज़ डूइंग वेल इन हिज, जो भी फील्ड में वो गया है, जो भी कॉलेज में, जो भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया है, इफ़ ही इज़ डूइंग वेल ना, तो आपको हमेशा वो खुशी होती है, बिकॉज आपको वो कहीं ना कहीं याद रखता है। और आज की डेट में अगर हम बात करें, इट इज़ मोर ऑफ अ रेफरेंस, ठीक है जी। अगर एक स्टूडेंट अच्छा पढ़ के गया यहाँ से, वो सेटिस्फाइड था, वो हमेशा अपने फ्रेंड सर्कल, अपने रिलेटिव्स में हमारे इंस्टीट्यूट का नाम रेफर करेगा, हमारी कंपनी का नाम रेफर करेगा। सो इट इज़ मोर ऑफ अ रेफरेंस बिजनेस, एंड वी अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ स्टूडेंट सेटिस्फेक्शन, बिकॉज हमारे लिए स्टूडेंट सेटिस्फेक्शन सबसे इंपॉर्टेंट है बाकी चीज़ों से अलावा। इट्स नॉट अबाउट मनी एवरी टाइम्स। अगर एक स्टूडेंट सेटिस्फाई जा रहा है, वो आज नहीं तो कल आपको रेफरेंस जरूर देगा, एंड दैट इज़ वेयर द बिजनेस इज जनरेटेड, दैट इज़ वेयर योर रेपुटेशन इज बिल्ड अप। क्योंकि रेपुटेशन बिल्ड अप करना एक अच्छा टास्क है, और जब वो अच्छे तरीके से होता है, वी ऑलवेज फील हैप्पी। सर एक बात हम और करेंगे कि धार्मिक नगरी में आपने ये यहाँ संस्थान खोला है, हाँ जी। कैसा मैसेज देना चाहते हैं आप यहाँ के युवाओं को कि वो इस तरह के जो शिक्षा से वंचित थे वो आपके पास पहुँचे? आपने कहा धार्मिक नगरी, हिमाचल तो पूरा ही धार्मिक, एक हिमाचल, मैं कहूँगा जितने माता हैं सब यहीं पे हैं। सो धार्मिक की बात करें तो ऑलमोस्ट हर सिटी एक धार्मिक लेवल पे बहुत अच्छे लेवल पे है। सो आपने क्वेश्चन पूछा कि क्या स्टूडेंट्स को करना चाहिए। देखिए, स्टूडेंट्स को मैं एक क्लियर चीज़ कह देना चाहता हूँ, अगर आपने अपने लाइफ में सक्सेस अचीव करना है, यू हैव टू हैव कॉन्फिडेंस, ठीक है। कॉन्फिडेंस आप में बहुत ज़रूरी है। कॉन्फिडेंस ही, वी डोंट डू गिव पर्सनालिटी डेवलपमेंट क्लासेस, मैं सीधा कह रहा हूँ, बट वो कॉन्फिडेंस आप में तभी आएगा अगर आप अपनी पढ़ाई को, मतलब अपने जो कॉम्पिटिटर्स हैं उनसे ऊपर कहीं ना कहीं एज लेके चलोगे। एज कैसे होगा? कहीं ना कहीं आप में वो चीज़ है जो आपके कॉम्पिटिटर्स में नहीं है। आज की डेट में चाहे आप जॉब सेक्टर में जाओ, चाहे किसी भी सेक्टर में, चाहे एडमिशन्स में यूनिवर्सिटीज़ के, मतलब अगर आपका प्रोफाइल देखा जाता है कि आप कैसे बाकी स्टूडेंट से बेटर है। सो आप ये चीज़ का ध्यान रखिए, आपने ये देखना है कि अपने लाइफ में, अपने करियर में आपने ऐसा क्या एज रखना है कि जी आप अपने कॉम्पिटिटर से बेटर हो, ताकि कहीं भी आप उसको फेस करो तो आप सक्सेसफुली उसके ऊपर हो। सर क्या ये एजुकेशन ऑनलाइन है या फिजिकली ही बच्चों को यहाँ आना पड़ेगा? अगर हिमाचल ऑफिस की बात करें, वी आर ओनली गिविंग फिजिकल क्लासेस, हम ऑनलाइन क्लासेस नहीं दे रहे, बिकॉज एज आई सेड कि अवेयरनेस कम थी यहाँ पे। अगर हम ऑनलाइन क्लासेस देंगे तो कहीं ना कहीं बच्चे का सेटिस्फेक्शन लेवल वो लेवल पे नहीं होगा। इसलिए हम चाहते हैं कि बच्चा एक बार क्लासरूम सिटिंग ले, क्लासरूम क्लासेस ले, ताकि उसको एक ऑरा भी मिले कि जी हाँ, मैं कुछ सीखने आया हूँ एंड आई एम इम्प्रूविंग। बिकॉज जब आप ऑनलाइन क्लासेस लेते हो, आपको नहीं पता आपके साथ जो स्टूडेंट्स और क्लासेस ले रहे हैं उनका लेवल क्या है, एंड एवरी डे एक लर्निंग एक्सपीरियंस होता है। स्टूडेंट कई बार अपने साथ वालों से बहुत कुछ सीखता है। सो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। फिजिकल क्लासरूम, देखिए कोरोना की बात करें, जब कोरोना था सब कुछ ऑनलाइन हो गया, लेकिन आप देखिए धीरे धीरे चीज़ें सब फिजिकल मोड में आ रही हैं। फिर ऑलमोस्ट 3 years नाउ अब फिजिकल मोड में, और लोगों ने प्रेफरेंस देनी शुरू कर दी है फिजिकल, क्योंकि उनको पता है कहीं ना कहीं ऑनलाइन में ठीक है, हम 2 घंटे में घर बैठे बैठे सब कुछ हो जाएगा, 3 घंटे में हो जाएगा, बट एक जो आपको एक्सपोजर मिलना चाहिए आपके बाकी स्टूडेंट्स, अपने साथ वाले स्टूडेंट्स से, या आपके टीचर्स जो नॉलेज आपको विद एग्जांपल्स दे सकते हैं, वो चीज़ ऑनलाइन में कहीं ना कहीं मिसिंग होती है। इसीलिए अब फिर ट्रेंड आ रहा है ऑनलाइन टू फिजिकल में सब कुछ जा रहा है। ये थे एवेन्यूर एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड के MD। आप बने रहिए दिव्य हिमाचल के साथ। नमस्कार।